अगर आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आप जुड़े हुए हैं तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा और वो सवाल आपको परेशान कर रहा होगा कि 22वीं किस्त का पैसा जो है आपको कब और कहां से आपको मिलेगा, कहां से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और बहुत सारे वीडियो अब यूट्यूब पर देख रहे हैं, समझ रहे हो। और फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और अभी मार्च का महीना चल रहा है। अभी आप वीडियो देख रहे हो 7 मार्च या 8 मार्च 9, 10 जब भी देख रहे हो आप लोग, है ना। तो भाई इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से पैसा आपको जो है मिलने वाला है और क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो है किस्त को लेकर के क्या यहाँ पर तैयारियाँ की गई है, समझ रहे हो। मतलब ट्रांसफ़र करने का जो ऑफिशियल अभी जो जानकारी है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो, और बता रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में बने रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किसानों का जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार है भाई करोड़ों किसानों के लिए। मार्च 2026 का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और क्या सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा और मीडिया रिपोर्ट में बताया भी जा रहा है, तारीख की चर्चा भी है, क्या वो सच में है? सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल सरकार की ओर से क्या आधिकारिक घोषणा जो है यहाँ पे का इंतजार है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है, संभावित जो तिथि है वो क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में। जो लोग बता रहे हैं क्या वो संभावित तिथि को पैसा मिलेगा, पीएम किसान का या नहीं मिलेगा, क्या सच्चाई है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे माना जा रहा है कि मोदी जी जो है यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें जो है किसानों को जो है 2000 की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। पहले क्या बताया गया वो समझिए। पहले बोला कि होली का तोहफा होगा, मतलब कि चूंकि होली का त्यौहार नज़दीक था और क्या था, इसलिए सरकार मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ये राशि जो है जारी कर सकती थी, ताकि किसानों को त्यौहार मतलब कि त्यौहार के समय ही आर्थिक मदद मिल सके। बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए, हम लोगों ने भी बनाया, बट राशि वो रिलीज नहीं हो पाई। अब क्या यहाँ बताया जा रहा है किस्त को लेकर के, पहले समझिए आप लोगों को 21वीं किस्त कब मिला, 19 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। और क्या, और हर एक 4 महीने में ये किस्त आता है, तो यहाँ पे उसके आधार पर आपका मार्च में जो है आपका 4 महीना पुर जाता है 19 मार्च को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2026 का जो है समय बिल्कुल नज़दीक है, तो लेकिन पहले ही आपका यहाँ पे 19 फरवरी यानी 19 फरवरी को ही 4 महीना पुर गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही पुर चुका था और अब मार्च आ चुका है, यानी कि चौथा महीना ये जा रहा है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या अपडेट में बताया गया है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसको कि इसका इंतजार है। तो साथियों इस वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर हम आए। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कब और कहाँ से पैसा आपका ट्रांसफर होगा और क्या, कब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन इस तरीके से दबाएंगे और आपका पैसा जो है आपको आ जाएगा। रिमोट देख रहे हो ना, तो इस बटन को दबाएंगे, पैसा रिलीज करी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे 22वीं किस्त का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आपको जानकारी में बता दूं, लगभग अभी लगभग बताया जा रहा है कि 10 करोड़ किसान जो है 22वीं किस्त का जो है इंतजार कर रहे हैं और 22वीं किस्त उसका पैसा ट्रांसफर होना है लगभग 10 करोड़ किसानों का। और मैं आपको बता दूं अभी 1 महीना इधर हिल चुका है, यानी कि यहाँ पे आ चुका है, पैसा ट्रांसफर होने की तिथि भी आ चुकी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 22वीं किस्त की तैयारियां चल रही है और वो भी पूरी कर ली गई है, समझ रहे हो। और क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसका ऑफिशियल अपडेट फिलहाल जारी नहीं किया गया। बहुत सारे लोग वीडियो में बता रहे हैं कि पैसा फलना तारीख को मिलेगा, फलना तारीख को मिलेगा, समझ रहे हो, लेकिन किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं है। और किस्त लेट होने का वजह क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, काफी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और देखिए अनुमानित बहुत सारी चीजें लोग बताते हैं, बट यहाँ पे हम आपको पहले बता दूं, इस बात को आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत बिजी है अभी फिलहाल अभी, और विदेशी दौरे पर है। और आपको पता है अभी युद्ध चल रहा है ईरान का अमेरिका से, और यहाँ पे युद्ध हो रहा है, इजराइल भी उस पर जो अटैक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा उनका भी बहुत बिजी है, विदेशी दौरे पर आना जाना उनका फिलहाल है, समझ रहे हो। और जिसके कारण हो सकता है कि भाई किस्त जो जारी करने का जो
समय है वो निकल जा रहा है, समझ रहे हो, समय आगे बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी है, बट जिसकी वजह से किस्त लेट हो रही है, लेकिन अब समय यहां कंप्लीट हो रहा है। और क्या इंतजार जो है आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को अब खुशखबरी मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है 2000 रिलीज होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, समझ रहे हो। अब देखिए अपडेट क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं। देखिए यहां पे आपको बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि का जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है 13 मार्च को 22वीं किस्त का जो है, न्यूज के मुताबिक अगर बात करें, यहां पे जितने भी सोशल मीडिया यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, पहले तो बोला होली से पहले मिल जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 13 मार्च को जो है 22वीं किस्त का जो है आपको ट्रांसफर की जाएगी। अब देखिए यहां पे कहां से ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, चलिए वो चीजें भी आपको हम बताते हैं। देखिए ये भी एक संभावना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, बट ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि चौथा महीना यहां हिल चुका है, समझ पा रहे हो। और क्या यहां पे आपको जानकारी बता दो, पीएम किसान की 22वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो 13 मार्च को मोदी जी असम के दौरे पर हैं और यहां कोकराझार जाएंगे, कोकराझार असम वो जाएंगे। वहां से वो जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी असम के कोकराझार ऐसे कुछ जगह का नाम है, ऐसे कुछ बताया गया न्यूज में, वहां पर जो है उनका दौरा होने वाला है असम का। और वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पे जो अपडेट है फिलहाल अभी कि वहीं से जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई जानकारी तो फिलहाल नहीं आई है, बट एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वहां दौरे पर होंगे और यहाँ पे जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है खुद रिमोट बटन दबाकर मोदी जी जो है यहाँ पे इसका उद्घाटन करने वाले, ट्रांसफर करने वाले हैं। तो भाई देखो ये सबसे बड़ी अपडेट होगा, इस रिमोट का बटन दबाकर मोदी जी पैसा आपको ट्रांसफर करेंगे। और देखिए और यह दौरा है किसानों के लिए और उनसे किसानों से हो सकते हैं वो बातचीत भी करें। और क्या यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और यहीं से रिमोट का बटन दबाकर मोदी जी जो है यहाँ पे 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये मीडिया रिपोर्ट की खबरों के मुताबिक चल रही है, ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका पीएम किसान पर निधि के वेबसाइट पर नहीं है, बट आपका ये क्या बोलते हैं पीएम इवेंट की वेबसाइट पर भी नहीं है और किसी भी तरह का न्यूज़ में ज़्यादा अपडेट नहीं दिया। कुछ न्यूज़ों में लिखा है, आप लोग कटिंग देख लिए होंगे, हम लगा दिए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये खबरें बताया जा रहा है। और देखिए ऐसा में भी माना जा रहा है कि यहाँ पे इस दिन जो है कोकराझार से 22वीं किस्त जारी भी कर सकते हैं या नहीं भी हो सकता है, जारी भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि हो भी सकता है, समझ रहे हो। और देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी असम के कोकराझार से इस बार 22वीं किस्त का जो है हस्तांतरण करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे। और देखिए ये इंतजार आप लोगों का खत्म हो जाएगा अगर ट्रांसफर होता है, समझ रहे हो। तो ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है। और देखिए यहाँ हम लोग भी सोच रहे हैं, अगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है भाई, इस बात को समझ लीजिए। भले वीडियो बना दे रहे हैं लोग, बता दे रहे हैं कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इस बात को समझिए। और क्या यहाँ पे और ये जानकारी मिली। और देखिए पहले तो बताया हुआ होली से पहले आपको मिलेगा, अनुमानित जो डेट बताया गया था, बट इस बार पेमेंट प्रोसीड भी हो चुका है। आप PFMS के वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे तो वहाँ पर आपका जो है वहाँ दिख जाएंगे जितने भी किसान एलिजिबल हैं, वह सारे लोगों का पेमेंट प्रोसीड भी हो चुका है, मतलब तैयारी हो चुकी है, पैसा कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, इस बात को समझ लीजिए। और क्या है कि कोई भी किसान इस बार बचा नहीं है, जिसका फार्मर आईडी बना है उनको भी मिल रहा है, जिसका फार्मर आईडी नहीं बना है उनको भी पैसा यहां पे मिल रहा है, समझ पा रहे हो। सारे लोगों का पेमेंट प्रोसीड हो चुका है, बस मोदी जी का रिमोट बटन दबाना बाकी है, समझ पा रहे हो। और क्या है लगभग सभी किसानों का पेमेंट मिल जाएगा, किसी को यहां वंचित नहीं किया गया है। लेकिन अगली बार से हो सकता है 23वीं किस्त में आप लोगों को फार्मर आईडी मांग दे, समझ पा रहे हो। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे क्या अनुमान लगाया गया है भाई, अभी पैसा आएगा तब देखिए। इस बार असम के कोकराझार में मोदी जी का दौरा है और यहाँ पे जो है वहीं से हो सकता है इस बार पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये जो दौरा है मोदी जी का असम का, ये 13 मार्च का समय बताया जा रहा है और अभी इसी टाइम कुछ दिन पहले उसका 7 मार्च का लगभग जो है यहाँ पे 5-6 दिन हुआ है, समझ लीजिए। अभी 7 मार्च है ना, तो जोड़ लीजिए कितना दिन है, 7 5 7 6 13, हाँ 6 दिन का लगभग अभी है,
आज 7 मार्च वीडियो आप देख रहे हैं, 8 को देख रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी की तरफ से यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया जाए, लेकिन बट अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, अभी कहीं भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुआ है और डिक्लेयर भी नहीं किया गया। लेकिन असम के ये जो कोकराझार है, यहाँ से आपको ट्रांसफ़र पैसा हो सकता है। और देखिए ये इंतज़ार भी खत्म हो सकता है, बहुत लंबा वेट आप लोगों को नहीं करना होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपकी तरफ से आपका पैसा रिलीज़ की जा सकती है और सरकार की तरफ से आपको पैसा मिल जाएगा। समय नज़दीक आ चुका है, बट आप लोगों को वेट नहीं करना है ज़्यादा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वहाँ पे दौरे पे जाएंगे, इसका मतलब है कि समय जो है आप लोगों का आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये खुशखबरी का समय आ रहा है, कभी भी पैसा रिलीज हो जाएगा। अभी आपको कुछ बताएंगे जो चीज़ें आप लोगों को समझना है। देखिए आगे वीडियो में बने रहो, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे। देखिए यह पैसा आपको ट्रांसफ़र किया जाए, और देखिए ये सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों को हम बता रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में भी इस बात को लिखा जा रहा है और संभावना जताया जा रहा है कि पैसा रिलीज कभी भी हो सकती है। और क्या आपको ये बेसब्री से इंतजार होगा, समझ रहे हो। और इंतजार जो है 13 मार्च, आज 7-8 मार्च हो चुका है। अब वीडियो 7 को देख रहे होगे, आज देख रहे हो तो कल देख रहे होगे, 8 को देख रहे होगे, 9 के देख रहे होगे, समझ रहे हो। तो अब मतलब खुशी का पल कभी भी आ सकता है। और देखिए इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, जो अकाउंट आपका लिंक रहेगा उस पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। उम्मीद जताया जा रहा है कि ये आपको हम बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा, वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो जिस वजह से आपका पेमेंट रुक जाता है। देखो PFMS, वहाँ पे जाके आप बोलेंगे सर आप कैसे बता रहे हो कि पैसा रिलीज हो जाएगा, तो PFMS एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के दिखाया भी है किस तरीके से वहाँ पे पेमेंट प्रोसीड हो चुका है। तो जाइए वहाँ पे जाके आप लोग देखिए, समझ पा रहे हो, वहाँ पे आपका प्रोसीड दिख जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, पैसा लेने से पहले आपका KYC पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस बात को समझिए, सरकार ने सभी लाभार्थियों के KYC अनिवार्य कर दिया। याद रखिएगा, आप इसे PM किसान पोर्टल पर जाकर के OTP के जरिए या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक से आप पूरा कर सकते हो। समझ पा रहे हो, वहां पर आपको PM किसान का अलग से बायोमेट्रिक होता है, याद रखिएगा, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे लैंड सीडिंग ये बहुत जरूरी है। आपके स्टेटस में पहले भी जब PM किसान के लिए आपने किया था तो लैंड सीडिंग वहां पर S लिखा होना चाहिए, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर नो है तो अपने तहसील या पटवारी से संपर्क कर सकते हो, किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हो, और वहां पे आपको लैंड सीडिंग S करवाना है। ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों का पेमेंट रुका था 21वीं किस्त, 20वीं किस्त, इस वजह से रुका था, आप बता रहे हैं आप लोगों को। और क्या, आधार बैंक सीडिंग, यानी कि आपका बैंक खाता आधार से जो है लिंक होना चाहिए। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT का मतलब यही होता है ना, वो इनेबल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों का खाता तो है, अब कौन खाता में पैसा गया उसको पता ही नहीं है। किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक पर गया, किसी का पेटीएम पर गया, किसी का पोस्ट ऑफिस में गया, किसी का ग्रामीण बैंक में गया, बोलता हमने SBI का खाता दिया। भाई आपका कितना खाता है, बहुत सारे क्या किए हैं, आप रिचार्ज कराने जाओ, पेमेंट बैंक का खाता खोल दिया, उसमें पैसा चला गया। तो भाई चेक करना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रखो। आजकल तो घर बैठे फेस रिकॉग्निशन से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाता है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो ये चीजें। और देखिए यहां पे क्या है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया। और देखिए लिस्ट से कटे लाखों बेनिफिशियरी का नाम, जैसे यहाँ की सफाया अभियान चलाया गया, जैसे कि यहाँ पे 2026 के इतिहास में सरकार ने एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। जैसे लगभग 70 लाख से ज्यादा अपात्र जो लाभार्थी थे उनके नाम लिस्ट से हटा दिया गया। समझ पा रहे हो, तो आयकर जो भरते थे उनका नाम हटा दिया गया, वो भी PM किसान का पैसा ले रहे थे भाई, समझ रहे हो। गलत तरीके से जमीन का कागज दिखाकर लाभ ले रहे थे, उनका जमीन था भी नहीं और वो भी दे दिया हम भी किसान है, हम भी किसान है, PM किसान का पैसा उठा रहे थे। तो वैसे लोगों का भी नाम यहां से छटनी किया गया है, समझ रहे हो। और क्या, जिनके परिवार में एक से अधिक व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, वैसे लोगों का, जिसका नौकरी हो चुका है वो भी पैसा ले रहा है, तो वैसे लोगों का नाम यहां हटाया गया है। और देखिए स्टेटस चेक करने का तरीका हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, आपको pmkisan.gov.in पर जाना। और देखो बहुत सारे गलत कॉल भी आ सकते हैं, फ्रॉड कॉल से बचिएगा, फ्रॉड लिंक से बचिएगा, मैसेज वगैरह आता है, पैसा खाते से गायब हो रहा है, मैं सावधान कर दे रहा हूं आप लोगों को। समझ पा रहे हो, कभी भी बैंक, कभी भी PM किसान कोई भी कॉल नहीं करता, याद रखिएगा। वो कॉल किया वो फ्रॉड है, इतना याद रखिएगा,
इस बात को, कोई भी डाउट हो बैंक में चले जाइए, कोई भी डाउट है कि प्रखंड में पीएम किसान सलाहकार उनसे मिलिए, लेकिन कॉल पर कोई जानकारी न दें, न किसी को ओटीपी बतावें, न किसी लिंक पर क्लिक करें। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या, फार्मर कॉर्नर में जा करके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अगर कैप्चा डाल करके आप चेक कर सकते हो, समझ रहे हो, वहां पर आपका सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। और देखिए यहां पे एक चीजें आप लोग समझिए, 13 मार्च 2026 की जो तारीख को लेकर के अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगा है, समझ पा रहे। वीडियो तो लोग बना दिए भाई कि हाँ 13 मार्च को पैसा मिल जाएगा, मोदी जी असम के कोकराझार में जा रहे हैं, लेकिन बट अभी इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। एक उम्मीद है, हम लोग भी एक उम्मीद लगा रहे हैं, हो सकता है पैसा रिलीज हो जाए, समझ रहे हो। तो किसानों को सलाह दी जा रही है अपना स्टेटस जरूर चेक करें। 2000 की राशि किसी रुकावट में खाते में आ जाए तो पीएमएस पर चेक कर सकते हो, आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाकर के डीबीटी स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो कौन सा खाता लिंक है, अब यहीं से देख सकते हो। बैंक का नाम आ जाएगा, वहां पे दिख जाएगा कौन सा बैंक आपका है, समझ पा रहे हो कि एक बैंक में एक ही खाता होगा ना, 10 खाता तो नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक दिखा या तो ग्रामीण बैंक दिखा तो एक ही बैंक दिखेगा, समझ पा रहे हो। तो वो खाता में बहुत सारे किसान का पैसा आ भी गया, उसको पता भी नहीं है। क्यों पता नहीं है भाई, क्यों, ये इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है कि उसका 2-3 खाता होता है और उसको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोग रिचार्ज करने गया, एयरटेल पेमेंट बैंक खोल दिया, पोस्ट ऑफिस में खोल दिया, बिना कहे खाता उसका खोल दिया, पेटीएम का खोल दिया, इस वजह से भी हुआ, समझ पा रहे हो ना। तो ये बहुत जरूरी है जो आज का वीडियो में आपको बताए हैं। आइए दोबारा वीडियो आपको देखना। अगर आपका पैसा रिलीज हो गया तो आप स्टेटस में जाके चेक कीजिए, पीएम किसान के वेबसाइट पर, पीएमएस पर जाके चेक कीजिए, वहां भी चेक हो जाएगा, सारी चीजें चेक हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग भूल जाते हो भाई, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक करो, और घंटी को नहीं बजाए तो टनाटन बजा दो, टनटनवा के, समझ पा रहे हो। ऑल के निशान पर क्लिक करो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। पैसा क्या 13 मार्च को रिलीज होगा या नहीं होगा? असम से मोदी जी रिमोट का बटन दबाएंगे पीएम किसान के लिए या नहीं दबाएंगे? आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समझ पा रहे हो, ये मोदी जी बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे जरूर बताइएगा। पैसा 2000 आएगा या नहीं आएगा, समझ पा रहे हो। आपका फीडबैक जरूरी है, लाइक करके शेयर करके जरूर बताइए। लेकिन जितने लोग वीडियो बनाए हैं वो कह दिए कि आ जाएगा, नहीं, संभावना है, आ नहीं जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।